तो देखिए लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्या रुक जाओ, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए ये बात देखिए क्या टेबल में बोला है कि लाइन एल is the bisector of angle A and B. और P और BQ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इस हिसाब से हमें क्या करना है टू प्रूव ट्रायंगल ACB दूसरा हम लोगों को BP नंबर दिखाना होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या है कि जो L है ना, L बाइसेक्टर है एंगल A का और एंगल B का। तो बाइसेक्टर का मतलब मैं बताया था, बाइसेक्टर मतलब टू और ये क्या हो गया इक्वल पार्ट्स। बात समझ में आ गया? हाँ, तो अगर बाइसेक्टर है इसका मतलब कि ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक, तो देखो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे। प्रूफ में L is the bisector of angle A, मतलब L जो लाइन है वो एंगल A को दो भाग में बांट दिया। तो दो भाग में बांट दिया तो उसका नाम क्या होगा QAB, QAB और PAB। बात समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया कि नहीं? मतलब कि जो एंगल L जो था वो एंगल A को दो भाग में बांट दिया। जब एंगल A को दो भाग में बांटा यानी दो एंगल A बन गया। एक बड़ा एंगल A जो था वो छोटे छोटे दो एंगल में बढ़ गया, है ना। वैसे एंगल B को ही बांटा है लेकिन हमको एंगल B से मतलब नहीं है, L से काम होता है। अब देखो ध्यान देना, अब जो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस करना है उस ट्रायंगल को ऑप्ट कर लेंगे ABB एंड। तो ध्यान देना इस दोनों ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में क्या रहा है देखो PAB यही वाला ट्रायंगल में आ रहा है ना, है ना। तो इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ P लिख देते हैं। तो एंगल PAB बराबर होगा QAB। देखो इस वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है एंगल A और इस वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है एंगल A, और ये दोनों बराबर है। आपको कैसे पता चला? प्रूफ ऊपर प्रूफ किए हुए। बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल BPA और BQA
PQA each 90 डिग्री, दोनों का दोनों 90 डिग्री। कैसे पता चला? कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री में कोण। बात समझ में आ गया? अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में भी देखो AB आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, AB और AB। इसका मतलब क्या हुआ? AB क्या हो गया? कॉमन हो। तो देखो हम लोगों ने 3 हथियार यूज किया, अब देखेंगे हथियार सही है क्या। तो ट्रायंगल AQBA अब चेक करना। देखो मेरे पास 2 एंगल और एक साइड है, तो 2 एंगल साइड क्या होता है? या तो एंगल एंगल साइड होगा और या तो एंगल साइड एंगल। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो जिसको भी आपको चेक करना है तो आप पहले वो ट्रायंगल को देखो ध्यान, तो ध्यान देना। इस ट्रायंगल में हम लोगों ने प्रूव करने के लिए एक एंगल ये लिया था, है ना, एक एंगल ये लिया था। तो अगर एंगल साइड एंगल होना होगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 एंगल के बीच में क्या होना चाहिए? साइड होना चाहिए, एपी आना चाहिए। तो क्या हम लोग एपी यूज किए हैं? ये तो किसी भी एंगल से नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एंगल एंगल साइड होगा, तो ये सही है, एंगल एंगल साइड होगा, लेकिन साथ ही साथ आरएचएस भी एक आता है ना। तो आर का मतलब राइट, मतलब राइट मतलब 90 डिग्री। एच का मतलब हाइपोटेनस। तो देखो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा? 90 के अपोजिट वाला। 90 के अपोजिट हाइपोटेनस क्या हम लोग इसको यूज किए हैं, है ना। और एक साइड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? साइड। लेकिन हम लोग का साइड यूज किए हैं एंगल, ये भी नहीं होगा। मतलब ये किससे होगा? एंगल एंगल साइड से ही होगा। नहीं समझ में आया? रीजन समझो सारे। देखो ये आरएचएस तो हो रहा था, राइट भी आया, हाइपोटेनस भी आ गया, लेकिन साइड चाहिए था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था? 2 एंगल था। ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीच में साइड आना चाहिए था और किनारे किनारे एंगल आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर पहले एंगल देगा फिर एंगल देगा, साइड देगा, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पर करता है। आप इसको ऊपर लिख दो, इसको बीच में लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ रहा है? इस बात को ध्यान देना। तो ये देखो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो बचा हुआ जितना भी साइड है वो सब कहाँ चला जाता है? तो बीपी PQ के बराबर होगा रीजन CPCP। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। बोलो समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में आया? तुम्हें समझ में आया कि उत्तरों को तुम लोगों को सभी को समझ में आ गया? बता दूं? भेज ही देता हूँ। बिजी हो गए हैं बस यही तो पहले ही कुछ लोग पढ़ सकते और मुझे तो रहेंगे लैपटॉप यही रहेगा करने वाला। कोशिश करना। हाँ आज ही मैं निकल तुम लोग को पढ़ाऊंगा और मैं निकल जाऊंगा। घंटे वाला कोई पढ़ा 1 घंटा रहेगा, उसके बाद में मेरा पास टाइम। हाँ, कोशिश कर लो। क्या बोल सकते हैं हम? ऐसा काम पड़ जा रहा है ना अचानक, ना चाह करके एग्जाम हम पूरा ढूंढ लिए एग्जाम आइडिया देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम आइडिया देते हैं। हाँ लेकिन अगर एग्जाम आइडिया तुम लोग को मिला है, बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कहाँ से मिला, हम खुद ढूंढे।
बात समझ में आ गया? कोई पूछे हम खुद ढूंढे, कहाँ से मिला हमको कोई मैटर नहीं। बात समझ में आ गया? हाँ। हम नहीं भेजते वहां से, तुम लोग को जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना कर लेना, जो पढ़ना पड़ेगा। हाँ सबको भेजेंगे, तुम ग्रुप में हो ना। जय हिंद। हाँ देखो कहीं से भी बने, हम लोग को तो वैसे बोला नहीं गया, हम लोग को नहीं बोला गया, कहीं से भी आया तो ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू नहीं आया तो हम बीच में आएंगे और एमसीक्यू पूरा पूरा का पूरा 40% एमसीक्यू ही दिलवाएंगे। क्या समझ में आया? नहीं तो अगर नहीं हुआ तो और खुशखबरी है, अगर नहीं हुआ तो और खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि हम सारा क्वेश्चन चेंज कर पूरा एमसीक्यू। बात समझ में आ गया? ये मॉक टेस्ट हो रहा है, जैसे तुम लोगों का हो रहा है ना, वैसे इन लोगों का मॉक टेस्ट हो रहा है। और बोलो चाहे मत बोलो, कहने का मतलब ये कि तुम लोग को करवाने के पीछे कुछ राज है, जानबूझ के तुम लोग को करवाया जा रहा है ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस। ऑनलाइन हो रहा है। चलिए आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे कुछ नहीं, हम बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बना हुआ है। जी मैं तो भी खाली है हाँ सही बात, आपको लिखने नहीं आता है। शुरू कैसे करें, किसी सुनते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन तो बहुत छोटा सा है, तो गिवन लिख लेते हैं। और एडी जो है वो 80 के बराबर। और भी एक चीज दिया एंगल बीएडी देखिए अब तो आप लोग को पता चल गया कि कैसे करते हैं, बस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? याद रखिए हम लोग को क्या चाहिए, बीसी बराबर तो पहले देखो कि बीसी है फिर आप ये बीसी और ये है बी। अगर बीसी हो रहा है इसका मतलब पहले दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्फ्रेंस कर लेते, दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्फ्रेंस कर लेते तो बचा हुआ जितना भी साइड होता सीपीसीटी चल जाता है। इसका मतलब ये जनरली सीपीसीटी में जा सकता है, लेकिन ये सीपीसीटी में कब ना जाएगा जब इसी का जो करस्पॉन्डिंग साइड वाला ट्रायंगल आपको मिल जाए। तो पहले सोचो कि ये बीसी है किसका, तो देखो ये बीसी जो है वो एबीसी का है, यानी ट्रायंगल एबीसी तो दिख रहा है। अब मेरा ये ट्रायंगल क्या दिखा, वहीं से क्या आ रहा है बीसी। और देखो डी हमारे ये देखो यानी ट्रायंगल क्या आ गया एडी। बोलो समझ में आ रहा है? यानी अगर मैं कैसे भी दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं, कॉन्फ्रेंस कर दूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंस कर दूं
तो बचा हुआ जितना भी साइड होगा वो सब कहाँ चले जाएगा, CP हो। लेकिन मुद्दा क्या है कि हम लोग को ट्रायंगल ये वाला दिया हुआ है। देखो क्यों, अगर इस ट्रायंगल में ध्यान देना सही बात को, अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं ये वाला ट्रायंगल को ऐड करवा दूं, है ना, अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं ये और एक छोटा वाला ट्रायंगल ऐड करवा दूं तो मेरे को बड़ा ट्रायंगल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर ये वाला ट्रायंगल है ये, है ना, अगर इस ट्रायंगल में मैं इसी चीज को ऐड करवा दूं तो मुझे ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। तुम कंफ्यूज मत होना इससे, क्योंकि जहां तक देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बात तो यही से आ रहा है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आधा ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, हम बस ये वाला ट्रायंगल लेंगे। बात समझ में आया? क्या बोलना चाह रहे समझ में आ गया ना? तो हम लोग यही करेंगे, वो ट्रायंगल खोल देंगे। अब देखो यहाँ पर प्रूफ क्या क्या दिया हुआ है कि AC जो है, AC AC ये देखो यहाँ पर डबल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BAD BAD, ठीक है, BAD और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, EAC। चलो उसी को लेते हैं। तो EAD इक्वल टू EAC रीजन, अगर इस दोनों में मैं क्या कर दूं, एडिंग एंगल, कौन सा एंगल देखो, CAD ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को ऐड कर रहा हूँ। LHS में देखो ये है BAD और RHS में क्या है, दोनों तरफ में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यहाँ भी ऐड कर रहा हूँ CAD और यहाँ भी ऐड कर रहा हूँ CAD। बात समझ में आए? अब ध्यान देना, ये कौन है, BAD यानी ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल एंगल की बात हो रही है ना। अगर इस एंगल में ये छोटा वाला CAD अगर ये वाला भी ऐड कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ये पूरा एंगल मिल जाएगा। यानी मुझे क्या मिल जाएगा, BAC, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अब चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, अब इसको इसमें मिटा देते हैं। अब इसको देखो, EAC मतलब ये वाला एंगल, है ना, अगर इसमें CAD यानी ये वाला एंगल को हम क्या कर दें, ऐड कर दे, तो हमको ये पूरा मिल गया। यानी क्या मिल गया, EAC। देखो याद रखो, बच्चा सोच रहा होगा EAC ना, जब हम कहा ना EAD, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, EAD। बोलो समझ में आया? आ गया ना? अब जो ट्रायंगल को लेना था हम लोगों को, वही ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AD। अच्छा ये ट्रायंगल कहाँ से आया, तुम लोग को समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल में देखो AC AE सही है, बराबर है। ये देखो AC, देखो इस ट्रायंगल में AC है ना, और इस वाले ट्रायंगल में AE, देखो दो दिया हुआ है ना, का मतलब क्या है कि AC जो होगा वो AE के बराबर, रीजन, बोलो समझ में आ रहा है कि? अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में AB और इस वाले ट्रायंगल में AB इक्वल टू AD। अब वो भी देख लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में AB, ये देखो एक है ना, इसी ट्रायंगल में आ रहा है ना AB, और इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या आ रहा है, AD। इसका मतलब AB AD के बराबर है। कहां से पता चला,
इवन से पता चला। क्लियर है? अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। EAC EAD क्या होगा? रूट एबव। अब देखो मैंने एक साइड यूज किया है, दूसरा साइड यूज किया और एक एंगल यूज किया, मतलब ये तो साफ है कि साइड एंगल साइड से हुआ, लेकिन देखना है सेट करके कि सही में हुआ है कि नहीं। तो हम लोग किसी ट्रायंगल को लेते हैं और देखते हैं उस ट्रायंगल को कि वो सही है कि नहीं। ये वाला ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, इसी ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है पहले चेक करो, इसको भी हटा देते हैं। ADE ADE ये है ना, हम लोग ये वाला एंगल लिए हैं, ये एंगल लिए हैं, तो इससे जस्ट कटा हुआ ये वाला साइड यूज किया देखो, और इसी से जस्ट कटा हुआ ये साइड यूज किया, मतलब ये मेरा एंगल है, ये मेरा साइड है, और इसी से कटा हुआ ये मेरा साइड है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गया? ABC कॉन्फ्रेंस टू ट्रायंगल ADE बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब दो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, तो बचा हुआ जितना भी साइड है उसका पॉइंट चला जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व होगा। देख लीजिए जल्दी से और ईमानदारी से बताइए समझ में आया कि नहीं। ईमानदारी वाला बोल रहे हो? तुम बेईमानी वाला बोल रहे हो? कौन सा बताओ? वो जो ट्रायंगल चुने थे, तो ट्रायंगल हम लोग चुने थे ना इसके बेस पर, है ना, कि ये दोनों साइड कौन सी जगह पर है। जैसे हम लोग साइड देखे ना, उससे हम लोग को एक ट्रायंगल ये मिल रहा था BC से, और DE से हम लोग को ट्रायंगल ये मिल रहा, इसलिए वो दोनों ट्रायंगल को ले रहा। समझ में आया? देख लीजिए, तुम्हें समझ में आया कि क्या ये वाला, ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल इस ट्रायंगल में क्या लगा है, और ये एंगल इस ट्रायंगल में, इसलिए दोनों को ऐड किए, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है?
देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिगर देखिए, यहाँ ये फिगर है और इसमें बोला रहा है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बुक में सिर्फ इतना ही लिखेगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, लेकिन हम अपने दिमाग में भर लेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये है, अगर P मिड पॉइंट है इसका मतलब AP जितना होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है मतलब बीच में इसके AB के, और ये दोनों तो गिवन ही दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, देखो DAP, तो पहले ढूंढो वो कहाँ है, DAP यानी ये एक ट्रायंगल, ठीक है, और EBP है ना, तो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, शेड करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को दो ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ये दो ट्रायंगल कौन से, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को करना है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए जरा ध्यान से समझो कि BAD ये वाला एंगल, ये वाला है, और ABE चलिए एक चीज तो मिल जाएगा, EPA ये वाला है, और BPB यहाँ से समझोगे तो समझ में आए, ध्यान देना, ये तो पता चलेगा कि ये वाले ट्रायंगल का हम लोग ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर बता देंगे गिवन से। देखिए जरा ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या ये पूरा एंगल हम लोग को मिला है क्या, आधा मिला है। अब इस वाले ट्रायंगल पे भी जरा ध्यान दो, इसमें भी हम लोग को पूरा नहीं मिला, आधा मिला, तो पहले हम लोग पूरा करना पड़ेगा। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों में आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, यही चीज है ना, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ EPA इक्वल टू DPB, जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड, तो ये वाला एंगल EPA और ये वाला BPB, पहले तो ये दोनों को अलग अलग लिख दिए, अब दोनों में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी एंगल EPD और यहाँ भी EPD। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर EPA ये वाले एंगल में EPD ये वाला ऐड कर दें तो हम लोग को DPA मिल जाएगा, या APD जो भी बोलिए, DPA अच्छा लग रहा है, DPA बात समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर देखो DPB ये जो छोटा वाला है उसमें अगर मैं EPD ऐड कर दूं तो ये मेरे को पूरा मिल जाएगा, ये वाला है ना, तो हम लोग क्या लेंगे EPB बोलो समझ में आया कि आ गया ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, वो दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है उसका AP और ये वाला जो ट्रायंगल है उसका BP बराबर है। कैसे पता चला? P इज द मिडपॉइंट ऑफ AP। बात समझ में आया? ये कहां चल जाएगा? गिवन है, तो मैं लिख दूंगा AP PB, तो ये चला जाएगा गिवन। नहीं, ये बुक में दिया हुआ है, देखो तो पहले। हाँ, तो इसका मतलब ही नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है, बुक में लिख दिया ये तो तुम ये नहीं लिख दोगे। समझ में? चलिए, तो पहला तो मिल गया हम लोगों को। अच्छा, दूसरा ए वाला भी तो हम लोग को मिल ही चुका था। एंगल EAP EBP, देखो इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी है ना, दोनों इक्वल। यहाँ पहले बता दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गिवन हो जाएगा। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ BAD है, यहाँ पर B नहीं दिख रहा है, P से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के ट्रायंगल को पता चल गया ना कौन सा एंगल किसके बराबर है, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, अब देखो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा, तो एंगल DPA इक्वल टू EPB, इसका क्या हो जाएगा? रूट अबव। तो देख के पता चल रहा है कि दो एंगल और एक साइड भी है, ठीक है। तो ट्रायंगल DPA कॉन्ग्रुएंस हो गया EBP के, लेकिन किससे हुआ पहले ये चेक करना, एंगल एंगल साइड से हुआ है या एंगल साइड एंगल से। एक मिटा देता हूं ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो। चलिए देखते हैं। ये वाले में ये एंगल देखो ना, एंगल एक में एंगल ए दिए हैं। अभी ना हम बताए कि BAD की जगह ए देखना जरूरी है। अभी हम यही बात बताए तुम लोग को कि अगर कोई भी एंगल मान लो यहाँ पर है ए, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, ठीक है, तो तुम अगर लिखोगी एंगल ABC या फिर लिखोगी एंगल ABD, दोनों वेरिएंट, क्योंकि एंगल तो B ना बीच में लग रहा है सर, लेकिन यहाँ पे B होगा, P नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ B होगा, कौन सा ये? DAP, सही तो है? सही है। ये एंगल ना मेरे, एंगल पे ध्यान दो, एंगल एंगल देखो, एंगल ए नहीं है ना हमको। हाँ, चलिए अब देखिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। तो देखिए ध्यान दो इधर, या तो ये एंगल एंगल साइड से होगा या तो एंगल साइड एंगल से। तो पहले चेक करते हैं हम लोग क्या क्या यूज किए हैं। एक एंगल ये यूज किए हैं, एक एंगल हम लोग ये यूज किए हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब कि अगर इसको एंगल साइड एंगल से होना होगा तो बीच में साइड होना चाहिए। तो दो एंगल के बीच में ये साइड होना चाहिए, क्या हम लोग उसको यूज किए हैं? हाँ, उसी को तो यूज किए हैं। ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल P और ये उन दोनों के बीच में AP, मतलब इसको साइड एंगल साइड से ही एंगल साइड एंगल से ही प्रूव किया जाएगा। अब बचा हुआ जितना भी साइड है
AB इक्वल टू BE बाय CPCP। नहीं समझ में आया? ऐसा आया? तुम्हें समझ में आया? कहाँ पर बोलो? एक मिनट। ट्रायंगल TFC से ये वाला ये पूरा ये देखो, जो दो ट्रायंगल मिला हम लोग, जो दो ट्रायंगल को प्रूव करना था, वही दोनों ट्रायंगल को ले लिए। उसके बाद हम लोग को गिवन में दे दिया था कि AB जो है वो BP के बराबर है, गिवन। ये बात भी गिवन नहीं था, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें B और D पे मत जाना, सिर्फ A पे जाओ। A और B, ये देखो A और B, ठीक है, जैसे ट्रायंगल के बारे में बताया था। और तीसरा चीज जो है, ये तो हम लोग प्रूव और से लेकर आए, बात समझ में आया? तो दो एंगल मिला और एक साइड मिला, तो हम लोग देखिए कौन सा कॉन्फ्रेंस रूल मिल रहा है, तो पता चला कि एंगल साइड एंगल उससे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, ये चैप्टर कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशन लाता है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो ध्यान नहीं लगाता है, नहीं तो जीवन भर आपको एक मलाल रह जाएगा कि ट्रायंगल समझ में नहीं आया। अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं बना जो आप नहीं समझ सकते। ठीक है, बस मुद्दा है कि आपके दोस्तों को बोलना होगा कि कृपया कर 1 घंटा शांत रहो, मेरे बगल में गुनगुनाओ मत। हो गया? AP इक्वल टू BP है, हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हम यहाँ बना दिए थे ना, इसलिए डायरेक्ट गिवन लिख दिए, है ना। वहाँ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लिखोगे, वो भी बड़ा बेटर है। चलिए, इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन आने का चांस अब बहुत कम हो गया क्योंकि MCQ है। अगर ये थ्योरी वाला रहता ना, जिसमें बनाना होता, तो वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता, 4 मार्क्स, ठीक है। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा, ध्यान देना जरूरी है, ठीक है।
देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ट्रेन में रहूंगा तो मैं फ्री रहूंगा, क्योंकि मुझे और किसी को तो पढ़ाना नहीं है, आज तो सबका छुट्टी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स से ही बात कर लूंगा, क्योंकि फ्री टाइम में इंसान खाली दिमाग कुछ ना कुछ करेगा। तो आपके पेरेंट्स के पास कॉल कर करके बारी बारी से बताऊंगा कि उसका यहाँ का हरकत क्या है ना। थोड़ा पेरेंट्स से इंटरेक्शन भी हो जाएगा, और अगर हुआ तो उसमें थोड़ा सा मैं मसाला वसाला भी मांग दूंगा। हम लोग को मसाला मिलेगा सर। हाँ हम लोग को सब्जी। हाँ तो ये हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए ना कर रहे हैं। मैं यहाँ चालू होता हूँ, तुम लोग यहाँ चालू हो जाते हो। तो हम दूसरा नंबर से करते हैं। नमक तेज कर देना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बन रहा है B पर। तो ABC ये है ना, ठीक है। राइट एंगल एट C है, राइट एंगल एट C है, यानी C पे 90 डिग्री बना। बात समझ में आ गया इतना? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है मिड पॉइंट है AB का, तो AB के एकदम बीचों बीच में M आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, BM बराबर होगा किसके, होगा ना। इससे समझ में आया, हम ब्रैकेट में नहीं लिख दिए, ठीक है, क्योंकि अब तुम लोग को समझ में आ चुका है कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, ऊपर ये भी बोला है कि DM जो है वो CM के बराबर है, DM और वो CM के बराबर है, ये दोनों बराबर है। AC ये कैसे तुम बोल सकते, ये असम्पशन है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। बात समझ में आया? ये जो AM है वो BM बराबर है, कैसे, यहाँ पर क्योंकि लिखा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और जो DM है वो MC या CM के बराबर है, वो कैसे पता चला, गिवन। और यहाँ 90 डिग्री है, वो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर गिवन दिया। अब ये सारे चारों हिंट को हम लोग को प्रूव करना है। अगर ये MCQ नहीं होता तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ताकि आगे भी जाकर किसी को समझा सको। सिर्फ अपने दायरे तक मत रहो, ऐसा पढ़ो कि दूसरे को भी बता सको, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, कौन सा AMC, कहाँ है AMC, और दूसरा क्या है BMD। जो दो ट्रायंगल है पहले उस दोनों ट्रायंगल को ऑप्ट कर लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल, अभी मैं तुम लोग को समझाने के लिए ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ से हटा दे। अब तुम लोग को 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का, क्योंकि पहले हम लोग कर लिए हैं AMC, ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल का AM और इस वाले ट्रायंगल का BM बराबर होगा कि नहीं? बात समझ में आया? इस वाले, सॉरी इधर, इस वाले ट्रायंगल का MC या CM, इस वाले ट्रायंगल का DM बराबर होगा कि नहीं? CM DM, ठीक है। मैं तुम लोग को बार बार बताया हूँ कि जब भी 2 लाइन क्रॉस करता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा, इधर तो देखेंगे नहीं क्योंकि वो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहेगा, ट्रायंगल तो कही है ना, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो AMC, फिर उसको नाम दे सकते हैं एंगल वाले, हाँ दे सकते हैं, और BMB क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना। अब देखो 2 साइड मिला और एक एंगल मिला, तो ऑब्वियस बात है, इसमें तो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। ये क्या किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, लेकिन पहले देखना होगा।
साइड एंगल साइड, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए किसी एक ट्रायंगल को लेते हैं, एक ट्रायंगल को हम लोग क्या यूज किए हैं, ये वाला एंगल, इस एंगल को यूज किए हैं, और साइड किसको यूज किए थे, ये वाला, और ये वाला साइड भी यूज किए हैं, तो साइड एंगल साइड आ गया ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास पहला फिट सॉल्व हो गया। जब पहला फिट सॉल्व हो गया तो बचा हुआ जितना भी साइड है, तो इस ट्रायंगल का साइड कौन होगा, ये वाला साइड इसके बचा होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका AC और इसका DB या BD बाय CPCT, है ना, CPCT होगा। अब देखो ध्यान देना, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान देना जरा, कि ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल ये एंगल तो बराबर होगा। वो इस एंगल के बराबर होगा। चलो देखते हैं। तो ध्यान देना, ACM और यहाँ क्या होगा, BDM बाय CPCT। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ बोलो। जो एंगल चाहिए वो उसको बीच में लेना पड़ता है, बना देना। जो एंगल लेना होता है उसको बीच में बनाते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, हम लोगों ने ये प्रूफ किया है, देखो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये लोग अल्टरनेट है, तो ये अल्टरनेट है, तो ऑब्वियस बात है ये लोग क्या होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो अगर ये दोनों बराबर है अल्टरनेट से, तो ये अल्टरनेट तभी हुए होंगे जब ये दोनों पहले क्या हुए होंगे, पैरेलल हुए होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सिंस एंगल ACM इक्वल टू BDM बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं, तुम पहले CPCT बनाए, जब तुम CPCT बना लिए तब तुमको पता चला अच्छा ये दोनों तो बराबर भी हो रहे हैं अल्टरनेट से। जब अल्टरनेट से बराबर हुआ तब पता चला कि ये दोनों, हाँ, सो क्या होगा, DB पैरेलल हो गया AC के, हाँ, और DC क्या हो जाएगा, and EC is the ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो इसका मतलब क्या है ना, जब DC को नहीं ले गया ट्रांसवर्सल, इतना इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब समझ लो कि यहां से हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग को। देखो ये पता था कि ये वाला 90 है, हम लोगों को ये पता था 90 है, लेकिन हम लोग को किसको 90 करना है, DBC ये 90 करना। तो ये तो तभी होगा ना जब ये दोनों पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल होगा, तो ये दोनों पैरेलल तो हो ही गया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया पहला से प्रूव कर लिया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब सेकंड में हम लोग को ये पता चल गया कि अगर DB पैरेलल है AC के, DB पैरेलल है AC के, तो BC क्या होगा इसका, BC इसका नहीं, क्योंकि यहाँ देखो
जब दो चीज है यहाँ पर, अगर तुम यहाँ ये वाला लोगे ये वाला लोगे तब ना दोनों इंटीरियर एंगल कहलाएगा, वो इंटीरियर एंगल तब ये होगा। तो यहाँ ये ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है और यहाँ डी है। तो अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। तो ध्यान देना, DBC का DBC लिखूंगा, इसके जगह पे 90 लिख दूंगा, क्योंकि हम लोग को पहले ही से पता था कि ये क्या है, राइट एंगल है सी पर। सी पर क्या है? राइट एंगल इक्वल टू 180। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? DBC इक्वल टू 180 माइनस 90। तो DBC कितना हो गया? 90। और सेकेंड में यही तो प्रूफ करना था। Hence, DBC राइट एंगल क्या? अरे 180 को इंटीरियर हुआ ना। दो एंगल को जोड़ करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर नहीं होगा। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। हम लोग को ए सी बी पता था, ये देखो ए सी बी पता था कि राइट एंगल है, तो राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 90। और ये उधर चला गया तो हाँ, ए बी सी, उसके आगे में क्या लिखा हुआ है? कॉमा देकर राइट एंगल एट सी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर यानी राइट एंगल कहाँ बन रहा है? सी पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ध्यान देना, अभी हम लोग सिर्फ दो बीट ही सॉल्व कर पाए हैं। क्या है दिमाग में तुम लोगों के? यस सर। चलिए अब थर्ड बीट देखते हैं। देखना ये वाला यूज में आएगा, AC, ध्यान देना, AC और BD, ठीक है, याद करना वो आएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा, तो तीसरा में ध्यान देना क्या है, जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को ऑफ कर लेते हैं। ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल ACB। पहले देखो ये ट्रायंगल है कौन कौन सा, देखो DBC, ये रहा DBC है ना, और एक क्या है ACB। ठीक है, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं, सेट करते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, जैसे समझ में आ रहा एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग अभी बस मैं बोल रहा था ना कि ये वाला इसके बराबर है। यस सर। तो इस वाले ट्रायंगल में DB और इस वाले ट्रायंगल में ये हम लोग प्रूफ अबव पहले ही प्रूफ कर दिए हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला 90 डिग्री अभी हम लोग प्रूफ किए और ये वाला पहले से 90 था। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एंगल DBC इक्वल टू AC ईच 90 डिग्री। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में भी देखो BC आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी देखो BC आ रहा है, तो BC क्या हो गया? कॉमन। तो हम लोग कॉन्फ्रेंस करने के लिए तीन चीज यूज कर लिए, साइड, एंगल, साइड। पहले देख लेते हैं वो सही बैठा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यही ट्रायंगल की बात हो रही होती तो हम लोग क्या यूज किए हैं, ये एंगल यूज किए हैं, कौन सा साइड यूज किए हैं, ये वाला और एक ये वाला, तो बस क्या हो गया ये, हाँ। तो ध्यान देना, ट्रायंगल DBC ACB बाय साइड एंगल साइड, इससे ये हो गया कॉन्फ्रेंस। अब बचा हुआ जितना भी साइड होगा वो सब कहाँ चला जाएगा? सिटी, ठीक है। तो सिटी में कौन जाएगा? इस वाले ट्रायंगल का DC
BC और इस वाले ट्रायंगल का AB। बात समझ पा रहे हैं? यानी BC जो है वो AB CPCT से हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट हम लोग BC को जो स्ट्रेट लाइन में मतलब लिख देते स्ट्रेट लाइन और हमारे BC को दे सकते नहीं मतलब। अब लास्ट फेज देखते हैं। देखो बहुत इजी है ये। हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं कि DC जो है वो AB के बराबर है। जरा सोचो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये M। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूव किया है कि जो DC है वो AB के बराबर है। बात समझ में आया? ये हम लोगों ने प्रूव किया। देखो अतर पहले बोल रहा था सर ये तो बराबर ही ना होगा, लेकिन प्रूव करेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि DC जो है वो AB के बराबर है। तो सोचोगे DC हम लोग कैसे मिलेगा? DC हम लोग को तब ना मिलेगा जब हम लोग DM में MC ऐड कर दें या CM ऐड कर दें। DC कब मिलेगा? ध्यान देना, DC हमको कब मिलेगा? जब हम इसमें DM में MC ऐड कर देंगे, है ना? तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इसके जगह पर मैं DC के जगह पर लिख रहा हूँ EM प्लस CM था इक्वल टू AB। इसके जगह कोई लिखा, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखा, DC की जगह DC कैसे मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर CM लिखते हैं क्योंकि बुक में भी CM दिया होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एक और बात था, जो DM है वो CM के बराबर है। DM जो है वो CM के बराबर है। तो जहां DM लिखा हुआ है वहां मैं CM लिख सकता हूँ और CM की जगह तो CM ही लिखूंगा इक्वल टू AB। CM कितना CM? 2CM। तो यहाँ आ गया 2CM इक्वल टू AB। बात समझ पा रहे हैं? अब ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि CM इक्वल टू AB बाई 2, या तो फिर ये लिखो या CM इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही होगा 1/2 AB। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये तो प्रूव करना था ना। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से ये हमारा जो फाइनल है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया समझा करके। ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों को समझ में आया? तुम लोगों को उधर, तुम लोगों को आया? तुम लोगों को ठीक है। तो फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, उस रूम में इंतजार करो। ठीक है? ये लो इसी को। सारे बॉयज हैं क्या? नहीं आए ना? गर्ल्स अभी रुक जाओ, गर्ल्स रुक जाओ, ये बैठो। भीगते हुए कोई नहीं जाएगा, अभी यहीं पे तुम लोग कहीं बैठ जाओ, एडजस्ट कर लो, क्या दिक्कत है? गर्ल्स इधर आ जाओ। हम लोग यहीं बैठेंगे। हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बारिश में निकलने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना जगह है, बैठ जाओ इधर उधर। हाँ तुम लोग का प्रमोशन हो गया।